मित्रों, चलो आज मैं आपको ध्यान में प्रवेश करने के लिए संसार में सबसे सरल तरीका जो हो सकती है वो मैं आपको बता देता हूँ और इससे आपको बहुत लाभ पहुँचेगा। ध्यान में जो भी आपका बाधा है, जो भी दिक्कतें होती है आराम विश्राम करने के लिए, वो सब बात क्लियर हो जाएगी। इस तरह से मैं इसकी व्याख्या करने का प्रयास करूँगा। मित्रों, सबसे पहले ये बात समझनी है इसमें कि आप ध्यान शब्द का प्रयोग नहीं करना। जब भी विश्राम के लिए आप कहीं बैठते हैं या लेटते हैं 1-2 घंटे के लिए, जब फुर्सत होता है आपको, तो उस वक्त ये कला सीखनी है कि कैसे शांत रहें, आनंदित रहें, स्वरूप में रहें। ये बात ठीक है। कैसे तनाव से रिलैक्स हो जाएं, ये बात ठीक है। मगर इसको ध्यान नहीं बोलना है। मगर ध्यान शब्द का प्रयोग करना आवश्यक है, मैं करूँगा, क्योंकि ध्यान शब्द बहुत वायरल हो गया है ना। तो लोगों को आप इस तरह बोलेंगे कि चलो भाई 1 घंटा आप केवल शांत होकर बैठो, ये कला सीखो, व कुछ मत करो, बैठो, ये आप बताओगे तो कोई आप इस पर इंटरेस्ट नहीं देगा। मगर जब ध्यान बोलोगे तो बहुत लोग इंटरेस्टेड हो जाएंगे, क्योंकि ध्यान शब्द जब आएगा तब सभी बात आ जाएंगे। फिर आत्मा का बोध, फिर चैतन्य, फिर अवेयरनेस, फिर साक्षी, फिर माइंड कंट्रोल, फिर ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व, और ओशो और जे कृष्णमूर्ति और रावण महर्षि और वेद उपनिषद गीता अष्टावक्र, कितने लोग पीछे आ जाएंगे ध्यान शब्द के पीछे। इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि हम इस तरह ये कला सीखें जैसे हम नर्सरी क्लास में है, कुछ भी नहीं जानते है ना। और ध्यान शब्द को बीच में नहीं लाएंगे, इसलिए क्योंकि ध्यान शब्द लाएंगे तो पीछे ये सब चीज़ें आ जाएगी। और आप ध्यान करने जब बैठोगे तो वो सब चीज़ें आपको दिक्कत में पार देगी। जो सुना है आपने ध्यान के बारे में, जो समझा है, वो भीतर भीतर चलती रहेगी और आपको वो विश्राम में रहने नहीं देगी। तो विश्राम में बैठना है ना, तो इसलिए इसको हम ध्यान शब्द नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे विश्रांति। चलो विश्राम करना है भाई, समय मिला है थोड़ा 1-2 घंटा फुर्सत में है, तो कहीं पर बैठना या लेटना तो पड़ेगा आपको, है ना। कुछ अलग सा काम करना नहीं है ध्यान के नाम में। जब ध्यान शब्द बोलेंगे तो कुछ अलग सा काम करना आ जाएगा वहाँ पर, इस तरह बैठना और ये करना, वो बात आ जाएगा, है ना। मगर इसमें इस तरह आप सीखें कला कि अलग सा कोई काम करने की आवश्यकता है नहीं। आपको दिन में बहुत बार फुर्सत मिलता है और आपको बैठना पड़ता है। आप थक जाते हैं ना काम करते करते, तो बैठना पड़ता है। आप कुर्सी पर बैठते हैं या किसी मेज़ पर बैठते हैं, सोफे पर बैठते हैं, या आप विश्राम के लिए लेटते हैं, ये तो सब करते ही हैं हम। तो उसी में हम विश्रांति में कैसे जाना है, ये कला हम सीखेंगे। तो बैठना या लेटना, ये 2 बात हम करते हैं जब हम थकते हैं या काम कुछ होता नहीं है, तो या बैठना पड़ता है या लेटना पड़ता है या सोना पड़ता है। यही तो बात है ना, है ना। क्योंकि बाध्य है ना हम बैठने के लिए। शरीर है, शरीर लगातार चलेगा, थकेगा, तो इसको बैठना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। रुकना है, बैठना और सोना और लेटना, ये क्या है, रुकना है। मूवमेंट के कारण थकान आ गया तो इसको रोकना है। तो हम बाध्य हैं, तो बैठना है या लेटना है, ठीक है। तो उस वक्त इसका प्रयोग करना है, तो इसको ध्यान नहीं बोलना है, पहली बात। और दूसरी बात, जब आप बैठोगे तो आप शांत नहीं हो पाओगे, आपको बेचैनी होगी। ये हमारा नेचर है ना, बेचैनी, तनाव क्या है,
हमारी आदत है, बिना तनाव और बिना बेचैनी हम बैठ नहीं सकते। जब क्योंकि ये लगातार बनी ही रहती है, ये हमारा एक हमारे ऊपर लगाया ठप्पा है किसी ने, जैसे कि हम जहाँ जाएंगे ये भी साथ में ही होगी। तो अकेले जब हम बैठेंगे तो तब ज़्यादा आएंगी ये चीज़ें, ये तनाव, चिंता, विचार, थॉट इत्यादि। तो पहले हम ये देखेंगे शरीर में कष्ट हो रहा है ना। सभी को होगा, बैठने पर कष्ट होगा, भीतर शरीर में, शरीर के विभिन्न भाग में कुछ दर्द सा, कुछ बोझिल सा, है ना, कुछ इस तरह का जो संवेदनाएं होंगी और वो हमको दिक्कत करती रहेगी। और ये मूलभूत बात ये है कि शरीर को लगातार पृथ्वी अपने तरफ खींच रही है गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो जो शरीर में खिंचाव महसूस होता है ना, हमको भीतर तनाव महसूस होता है, तो वो और कुछ है नहीं, वो एक खिंचाव है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हो रहा है। हर एक चीज़ को पृथ्वी नीचे खींच रही है ना, आप ये बात जानें। तो शरीर को भी पृथ्वी खींच रही है, तो इसी कारण शरीर को नीचे कोई खींच रहा है तो शरीर में दबाव पड़ रहा है ना, तो इसी कारण शरीर में संवेदनाएं हो रही है, तनाव हो रहा है। तो ये हो रहा है और आपको विश्राम तो ये करने नहीं दे रहा। तो इस पर क्या व्यवहार करना है, तो इसको तो पहले ये जानना है कि इस कारण ये दबाव हो रहा है, नीचे पृथ्वी खींच रही है इसको। और दूसरी बात कि अब ये चीज़ें तो हो रही है और हम क्या कुछ कर सकते तो है नहीं, है ना। तो कुछ करने की है नहीं इसमें, आप क्या कर सकते हैं। तो शरीर में पीड़ा का अनुभव हो रहा है, तो खिंचाव हो रहा है, अलछीपन हो रहा है, बोझिलता हो रहा है, तो हो रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं वो ना होने के लिए, कि आप कुछ कर सकते हैं ताकि वो आप करके ये चीज़ ना हो, है ना। कोई भी नहीं कर सकता, ठीक है। कोई ज्ञानी ध्यानी कोई भी कुछ करके ये शरीर का बोझिलता इसको हटा नहीं सकता, क्योंकि ये है, ये बात है। तो इसमें अब ये करना है कि आप ये है, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये बोल देना है ना। मैं क्या कर सकता हूँ, तो है। तो फिर अब आपको थोड़ा रिलैक्सेशन का फील होगा, क्योंकि पहले आप इसको विरोध करते थे, है ना। ये क्यों हुआ, मुझे शरीर में ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, तो इस तरह आप लेते थे और ज़्यादा तनाव होता था। मगर आपने ये बात समझ लिया तो है ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, और मैं शरीर हूँ ये हम लगातार सोचते आते हैं, तो इस कारण शरीर में जो हम चिपके हैं, तो इसके कारण शरीर में ये संवेदनाएं होती हैं, तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो क्या करें फिर आप, है ना। तो कुछ नहीं करना है, इसको बोल देना है कि ठीक है ये है, इसको मैं कुछ नहीं करूँगा। इस तरह जब आप लोगे तो फिर ये चीज़ें आपको शिथिल हो जाएंगी, आपको शरीर का भार कम महसूस होगा। क्योंकि इसलिए ज़्यादा होता था कि आप इसका विरोध करते थे, ठीक है। तो आप ये बोल दें अब कि अब मैं कुछ कर नहीं सकूँगा, तो है तो मैं क्या करूँ, तो इस तरह लेंगे, तो ये चीज़ें फिर आप पर प्रभाव नहीं डालेगी। प्रभाव विरोध के कारण डालती है, स्वीकार में प्रभाव नहीं डलता है। तो इस शरीर को इस तरह आप ले लें, और फिर आपको क्या क्या चीज़ दिक्कत कर रही है उसको एक एक करके ले। फिर आपको सांस प्रश्वास दिक्कत कर रही है, क्योंकि सांस लेना पड़ रहा है आपको, है ना। सांस भीतर लेना पड़ रहा है, बाहर लेना पड़ रहा है। तो एक काम कर रहे हैं हम, जैसे कि कोई काम कर रहा है लगातार, इसी तरह हम सांस ले रहे हैं। तो सांस लेने में दिक्कत होती है, भीतर बाहर लेना पड़ता है ना। तो विश्राम नहीं हो पाता, क्योंकि हम लगे ही रहते हैं। तो इसको भी इस तरह लेना है कि शरीर में सांस चल रही है, तो ये भी इसका स्वभाव है, मैं कुछ नहीं कर सकता। और सांस शरीर चला रहा है, मैं सांस नहीं चला रहा हूँ। ये शरीर के अंदर जो श्वास प्रश्वास प्रक्रिया है, जो फेफड़ा है, वो सांस को तान रहा है, खींच रहा है भीतर, और फूल रहा है और फिर बाहर निकाल रहा है। तो ये कार्य हो रहा है शरीर पे,
तो और मैं इसको कुछ नहीं कर सकूँगा, ये हो रहा है। तो इसको भी इसी तरह लेना है, वो काम अपने आप हो रहा है और जैसा हो रहा है उसको वैसे ही होने दे। आप कुछ लंबा छोटा इस किस्म का श्वास आप ना लें और श्वास पर ध्यान भी नहीं देना है। बहुत आपने ये भी सुना कर लिया होगा, सुना होगा कि जैसे विपश्यना हो गई और बहुत सारे ध्यान की विधि, जहाँ पर क्या बोलते हैं कि सांस पर ध्यान दें, अंदर जाने वाली सांस, बाहर जाने वाली सांस। तो वो भी एक प्रयास है, मगर उससे श्रेष्ठ प्रयास ये है कि आप उस पर ध्यान भी ना दें, है ना, उसको आप छोड़ ही दें। जितना चले चले ना, छोटी चले, बड़ी चले, लंबी चले तो लंबी चले। तो इस पर श्वास पर ध्यान नहीं देना कि श्वास अब कहाँ पर है, कि नाक के अंदर से सांस अंदर गई और पेट अंदर भीतर फूल गया। तो इन बातों पर ध्यान नहीं देना, क्योंकि इन बातों पर ध्यान दोगे तो आप विश्राम में नहीं जा पाओगे, फिर काम में ही पड़ रहोगे आप। आपको विश्राम में जाना है ना। जब काम करेंगे तो विश्राम कैसे होगा? दोनों तो बात तो नहीं होगी। जैसे कोई आदमी दौड़ रहा है और साथ साथ वो बैठ नहीं सकता ना, या बैठेगा तो तभी वो दौड़ना बंद हो जाएगा, बैठेगा तो तभी वो रिलैक्स होगा। तो दौड़ रहा है तो रिलैक्स हो नहीं पाएगा। तो आप सांस पर ध्यान दे रहे हैं, तो आप दौड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो कैसे रिलैक्स होंगे, हैं? तो सांस को छोड़ दिया, है ना, उसको ध्यान भी मत दे, लंबा भी मत चलाए, छोटा भी मत चलाए, जैसा चला है चलने दे। और सांस के कारण कुछ दिक्कत हो रही है तो उसको भी इसी तरह ले कि मैं क्या कर सकता हूँ भाई, सांस के कारण दिक्कत हो रही है, तनाव जैसा हो रहा है, सेंसेशंस हो रहा है, तो इसको भी शरीर को जैसे आपने लिए थे इसी तरह ले ले। ठीक है, मैं इसको स्वीकारता हूँ। तो फिर अब आएंगे हम विचार के लेवल पर, और सबसे ज़्यादा जटिल यही बात है, मन में बहुत सारे विचार चल रहे होंगे, चलेंगे, और वो आपको डिस्टर्ब करेंगे, इधर की बात उधर की बात, चिंता तनाव वाली बात, और इसी में कहीं कभार खुश आनंद देने वाली बात भी, भविष्य की चिंता भी आएगी। साथ साथ में आशा का भी कोई बिंदु आएगा जहाँ आपको रोमांच भी हो जाएंगे, चिंता भी आएगी, आशा भी आएगी, सुख का भी विचार आएगा, दुख का भी आएगा। तो ये विचार दिमाग में चलते रहेंगे। और इसको कैसे लेना है कि पहली बात तो ये कि ये चल रही हैं मन पे, तो आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे शरीर है तो आप कुछ नहीं कर सकते, सांस चल रही तो कुछ कर, ऐसे ही विचार है तो हम कुछ कर नहीं सकते। और अच्छा आया कि बुरा आया वो भी हमारे हाथ में है नहीं। अगर हमारे हाथ में होता तो हम क्या करते हैं, अच्छे अच्छे विचार को लाते और बुरे 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 विचारों को बंद कर देते हैं, मगर ये हम कर नहीं सकते, है ना। तो इसीलिए विचारों को भी बोल देना कि मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। विचार आया तो जैसे शरीर है इधर बैठा, ऐसे विचार चल रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता, पहली बात। और दूसरी बात, विचार आएंगे तो आप क्या करोगे, उन विचारों के पीछे जाओगे। हमारा हैबिट है कि मन में जो विचार आते हैं ना, हम उसके पीछे जाते हैं। ठीक है, ये बात आप समझ ले। जैसे कोई भविष्य का कोई चिंता आ गया तो फिर आप उसके पीछे चलोगे, आप फिर चिंतन ये करोगे कि भविष्य का इस चिंता को मिटाने के लिए मैं ये करूँगा, ये करूँगा, मैं ये करूँगा, तो फिर ऐसा ऐसा बाधा अवरोध आएगा, ऐसा ऐसा बाधा अवरोध आएगा तो मैं इस किस्म से उसको निपटा लूँगा। तो फिर वो आएगा, फिर इसी तरह आप उसके पीछे चले जाओगे, है। कोई भी विचार आया तो हम उसको उसके पीछे चले जाते हैं। जैसे बच्चे होते हैं ना, कोई खिलौना आ गया तो उसके पीछे चले जाते हैं, तो इसी तरह हम पीछे चले जाते हैं। अब इसमें भी ये बात समझनी है, आप विश्राम करने के लिए बैठे हैं तो आप विचार के पीछे चलेंगे, दौड़ेंगे, तो फिर कैसे आपको विश्राम होगा, है ना। आपको तो विश्राम करना है ना, विश्राम करने के लिए रुकना पड़ेगा। तो विचार के पीछे जाना नहीं है। तो विचार तो चलेंगे, मैं नहीं कहता कि विचार नहीं चलेगा, विचार चलेंगे, और आप विचार के पीछे नहीं जाओगे। आप ये बोलोगे कि विचार चल रहा है तो ठीक है, मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं क्या करूं।
और विचार में, और दूसरी बात, विचार के पीछे जो जाने का जो हमारा हैबिट है वो हैबिट भी रहेगा। आप बोलेंगे मैं नहीं जाऊंगा विचार के पीछे, तो भी आप जाएंगे, ठीक है, तो भी आप जाएंगे। आप ट्राई कर लो ना, एक बार आंख बंद करो और दिमाग में जो विचार आएंगे उसको मैं कुछ नहीं करूँगा, उसके पीछे नहीं जाऊँगा, आप ये निर्णय कर लो। तो 1-2 सेकंड के बाद कुछ विचार आएगा तो फिर आप उसके पीछे चले जाएंगे। ये होता है। तो इसमें क्या करना है, इसमें ये करना है कि विचार आते हैं और मैं उनके पीछे जाता हूँ तो भी मैं कर नहीं सकता, इसको भी स्वीकार कर देना है ना। विचार आते हैं, मुझे पीछे नहीं जाना था उनके, मुझे विश्राम करना था, तो भाई मैं उनके पीछे जाता हूँ। तो जाता हूँ तो फिर इसका मतलब ये है कि मैं कुछ कर नहीं पाता, विचार के पीछे जाना ही पड़ता, तो इस पर भी मैं कुछ नहीं कर सकता। तो इस तरह लेना है कि विचार के पीछे मैं जाता हूँ तो अपने को छोड़ दे, जाने दे। है? आप मन को जाने दे, विचार के पीछे जाने दे, और जहाँ जहाँ वो ले जाएगा आप जाएं उसके पीछे पीछे, कोई फर्क है नहीं, है ना। क्योंकि हम कर नहीं सकते ना, उसको रोक नहीं सकते, हम पीछे जाने का हैबिट बन गया तो हम कर सकते नहीं। तो हम विचार को रोक नहीं सकते, उसको उसके पीछे ही जाते हैं और फिर ये बोलते हैं कि मैं विचार के पीछे में चला गया और मैंने विचार को रोक नहीं सका। तो इसीलिए हम खुद ही दिक्कत में पड़ जाते हैं, हम अपने को कमज़ोर, मैं भी ख़त्म हूँ, इतना भी मैंने कर नहीं सका, तो इस तरह हम अपने को सोचेंगे। तो इसके कारण क्या हो जाएगा, फिर तनाव हो जाएगा आपको, और विश्राम में आप चले जा नहीं सकेंगे। आपको विश्राम में ले जाना है ना, तो विचार के पीछे विचार चलेंगे ना, ठीक है। एक विचार चल रहा है विषय का और दूसरा विचार ये चला आपका, और वो विचार उस विचार का पीछे चलेगा, तो आप विचार को स्वतंत्र छोड़ दे पूरा, ये बोल दे कि विचार को छोड़ ही देता हूँ मैं। कोई विचार आएगा तो भी ठीक है, उसके पीछे कोई विचार जाएगा तो भी ठीक है, मैं भी उसके विचार, और विचार मुझे दिक्कत दे रहा है वो भी ठीक है। तो इस तरह आप विचारों को ले, और इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, है ना। इतना ही तो बात है। एक विचार को विचार से रुकना है, एक शरीर से रुकना है, एक सांस से रुकना है ना। शरीर, विचार, सांस, 3 चीज़ें, ये 3 चीज़ें हम, इनकी जो भारी है हम कंधे में लेकर चलते फिरते हैं, इनका भार। तो विश्राम करने के लिए ये भार को नीचे रख देना है, ठीक है। जैसे कोई बटुआ होता है तो भार भारी बोक के जाता है, कहीं पीपल के पेड़ देख लिया, गर्मी के महीना है, पसीन पसीन हो रहा है बेचारा, तो क्या करेगा, अपनी जो भारी है वो नीचे बिठाएगा और पीपल के जो हवाएं, जो छाएं हैं, उस छाया में वो बैठेगा, तो विश्राम होगा उसको कुछ देर के लिए। तो ऐसे ही हम भी ऐसे एक बटुआ है, पसीन पसीन हो रही हैं, शरीर को लेके घूम रहे हैं, विचार को लेके घूम रहे हैं, सांस को लेके घूम रहे हैं, और ये सब चीज़ें अपने आप हो रही हैं, हम बेकार में इनको ले रहे हैं। तो इनको रख देना है, जैसे वो बटुआ रख देता है, इधर रख दे, अभी बाद में फिर ले जाएंगे, कोई बात नहीं, अभी 1 घंटा विश्राम करना है। इस सरलता से आप लें इन चीज़ों को, तो आप विश्राम में चले ही जाएंगे। ये नेचुरल प्रोसेस है, कोई प्रैक्टिकल, कोई इसमें थ्योरी है नहीं, विश्राम होने की थ्योरी नहीं होती, विश्राम होने के ध्यान की कोई अभ्यास व प्रैक्टिस नहीं होता, एक समझ होती है, ठीक है, एक अंडरस्टैंडिंग होती है। निर्णय करना है कि मैं विश्राम करूँगा तो विश्राम करना है। तो जब आप इस तरह विश्राम करेंगे 1-2 घंटे के लिए, तो आपको फिर अपना पता चलेगा, है आप कौन है, ये बात आपको पता चलेगा। मगर शुरू में ही मैं कौन है ये सोच के ध्यान करना नहीं है। आपको विश्राम करने के बाद आपको आत्मा का अनुभव होगा, ये तो बाई प्रोडक्ट है। इसी के लिए विश्राम नहीं करना है, विश्राम तो इसलिए करना है कि हम थक गए,
तनाव में है, चिंता में है, तो कुछ क्षण के लिए हम विश्राम कर लें। तो विश्राम हमने किया था इस थकान से बाहर आने के लिए, मगर विश्राम करने के बाद ये हो गया, हम थकान से भी बाहर आ गए और हमको भीतर अपना स्वरूप भी दिखाई पड़ गया। तो बाई प्रोडक्ट है, हमको विश्राम करने के बाद हमको इतना ज़्यादा लाभ मिलता है, आत्मा का स्वरूप का भी हमको बोध हो जाता है। तो मगर वो पाने के लिए ध्यान करना नहीं है, ठीक है। वो मिले ना मिले उसकी बात आप छोड़ दें, आप विश्राम करने की कला जानोगे तो वो मिल ही जाएगा वो स्वरूप। क्योंकि जब हम विश्राम में आएंगे तो हम क्या हो जाएंगे, जो बाहर से दूर हो जाएंगे और जो हमारा व्यस्तता था, व्यस्तता से हम अकेले हो जाएंगे, अकेले खड़े हो जाएंगे ना। तो अकेला खड़ा हो जाएंगे तो आप अब अकेले आपका स्वरूप क्या है उसका आपको पता चलेगा। अपना स्वरूप जानने के लिए क्या करना होगा, सभी कुछ छोड़ के अपने में स्थिर होना होगा, तो आपको अपना पता चलेगा। मगर आप अपने को जानना चाहते हैं और बाहर भगवान की पूजा कर रहे हैं, बाहर कुछ अनुष्ठान कर रहे हैं, बाहर कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो आप कैसे अपने को जानोगे। मित्रों, ये बात तो सरल है, मगर इस बात को अप्लाई करने में कुछ फिर भी कुछ प्रैक्टिस करना ज़रूरत होगा, थोड़ा सा सूक्ष्म सा, कुछ समझ बढ़ानी होगी, कुछ गाइडेड तरीके से आपको समझ बढ़ा के ध्यान की कला, विश्राम की कला सिखाने के लिए मेरे पास कुछ 15 प्राइवेट मेडिटेशन की वीडियोज़ है, वो आप ले सकते हैं। उसके लिए आप मुझे बात कर सकते हो, उसका नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।